Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Molid classes. Today I will discuss about ecology. This is unit 10 of class 12th. Okay. बट जो आपका यूनिट 10 है इकोलॉजी है, ये आपकी क्लास 12th का सिलेबस है. बट मैं इसमें आपका जो आज डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ये आपका चैप्टर 13 है, ठीक है ना. आप समझ रहे हैं आपकी यूनिट जो 10 है आपकी इकोलॉजी. तो इकोलॉजी में आपके कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ही है, ठीक है. चलिए आपको मैं सारे चैप्टर्स के दिखा देती हूँ, ठीक है. देखिए ये आपकी यूनिट 10 इकोलॉजी में आपका चैप्टर 13 जो है वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस. चैप्टर 14 आपका इकोसिस्टम है. देन आपका चैप्टर 15 जो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज. बट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ओके, ये आपका इकोलॉजी, आपका यूनिट जो इकोलॉजी है उसमें आते हैं. ओके, देन आप लोग अब डिस्कस करेंगे. देखिए जो आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम लोग जो आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, एंड पॉपुलेशन है और एंड आपका जो एनवायरनमेंट है उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे. तो देख लेते हैं. अवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स. जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, लिविंग संसार है, वो बहुत फैसिनेटिंग है एंड डाइवर्स, ठीक है ना. डाइवर्स है, फैसिनेटिंगली डाइवर्स है, मतलब बहुत विविधता है वहाँ, ठीक है ना, बहुत विविधता है वहाँ. एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स भी है. वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कॉम्प्लेक्सिटी. हम समझने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश कर सकते हैं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है ना. वाई इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमने इवोल्यूशन चैप्टर में जो आपका इवोल्यूशन चैप्टर है उसमें आपको दे रखा है कि आपका एक सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है ना. आपके वहाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, देन आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे आपकी सेल बनी, सेल से फिर आपका टिश्यू, टिश्यू से फिर आपका ऑर्गन, ऑर्गन से एक आपका इंडिविजुअल मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना. फिर वही सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ही आपकी ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही स्पीसीज़ के, वो क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन बना रहे हैं. देन पॉपुलेशन जब आपके जो आपकी वहाँ पे जो और भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कम्युनिटीज़ बन रही है. एंड कम्युनिटीज़ फिर क्या बना रही है, इकोसिस्टम एंड आपका बायोम्स, ठीक है. तो हम इनको देखेंगे. देखिए आप लोग डायग्राम में देखिए आप लोग कैसे आपका, जस्ट वेट, ये देखिए, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ. देखिए आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोस्ट केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है. तो आपके मॉलिक्यूल्स आपका वाटर है, वाटर हो गया. वाटर में क्या है आपका, कौन कौन से आपके एटम है, आपका H एंड आपका O, ठीक है ना, आई मीन आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो क्या बना रहा है वो, H2O बना रहा है, ठीक है. ऐसे आपका DNA, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं. तो ग्रुप ऑफ एटम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोस्ट केमिकल कंपाउंड. फिर आपका इनसे सेल्स बन रही है, इसकी आपकी नर्व सेल, स्मॉलेस्ट फंक्शंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. सेल क्या है आपकी, सेल एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है आपकी लाइफ की. तो सेल्स बनी, सेल से आपकी ग्रुप ऑफ सेल्स बने जिसमें आपके टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना. नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू से आपका ब्रेन, देन ब्रेन से आपका पूरा नर्वस सिस्टम बन गया. देन आपका ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल लिविंग थिंग, जैसे कि आपका कोई भी इंडिविजुअल ले लो, ठीक है ना. देन आपका जब कई सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही स्पीसीज़ के होने चाहिए, ठीक है, ये एक ही स्पीसीज़ है, तो एक ही स्पीसीज़ के जब एनिमल एक साथ मिलते हैं किसी भी एरिया में, ठीक है ना, किसी भी एरिया में एक ही टाइप के एनिमल मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन. देखिए पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन टाइप, ठीक है ना, वन टाइप दैट लिव इन द सेम एरिया, ठीक है ना. सेम एरिया में जब एक ही स्पीसीज जब सेम एरिया में रहती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं. ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल मतलब अकेला लिविंग बीइंग को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. एंड आपका जो वही ऑर्गेनिज्म जब एक पूरी मतलब सब लोग जितनी भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके एक ही एरिया में कई सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना, एक ही स्पीसीज होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोल देंगे. बट अब देखिए कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर इन द डिफाइंड एरिया. जब पॉपुलेशंस
मतलब कई सारी पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपकी मतलब गाय भैंस और भी है आपकी, ठीक है ना। इन सब की जो पॉपुलेशन देखिए आप, इसमें हॉक है, स्नेक है, विसन है, ठीक है ना, डॉग है, ग्रास है। तो ये सब जो पॉपुलेशन एक ही एरिया में, ठीक है ना, एक डिफाइंड एरिया में एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी का मीन्स आप लोग समझ रहे हैं। मैंने बोला जब कई सारी स्पीसीज, जैसे आपके हॉक हो गया, स्नेल हो गया, स्नेक हो गया, ठीक है ना, तो कई सारी स्पीसीज जब एक ही एरिया में रहती है, किसी डिफाइंड एरिया में एक साथ रहती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इकोसिस्टम, कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, ठीक है ना। मतलब कम्युनिटी जो आपकी और भी एनिमल्स हैं वो आपके सराउंडिंग्स में जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे देखिए आप लोग, आपकी एक झील है, ठीक है ना, आपकी ग्रास भी है यहाँ पे, ठीक है, एयर भी है, आपका वाटर भी है। तो इन सब से जब ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जब ये पूरी पॉपुलेशन कम्युनिटी ये जब इंटरेक्ट कर रही है अपने एनवायरनमेंट से, क्या बोलेंगे, इको सिस्टम बोलेंगे। बायोस्फीयर फिर क्या है, पार्ट ऑफ अर्थ कंटेन ऑल इकोसिस्टम, ठीक है ना। बायोस्फीयर जहाँ पे सारे इकोसिस्टम, जिसके आपकी पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, ठीक है ना, आपका फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम है। तो अलग अलग इकोसिस्टम जब एक किसी एरिया में है, मतलब एक पूरा बायोस्फीयर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब अर्थ का, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन्स ऑल इकोसिस्टम। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, चलिए ये देखिए यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म लिविंग, ठीक है ना, इंडिविजुअल लिविंग थिंग, देन ग्रुप में ही है ये लोग, ठीक है, ग्रुप में है। फिर आपका जब ये लोग कई सारी स्पीसीज जब एक साथ मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। जब यही कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। देन बायोम क्या है, लार्ज रीजन विद प्लेनेट लाइफ एंड क्लाइमेट, है ना। जब इसकी कोई बाउंड्री होती है, अपनी कोई एक बाउंड्री, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। और द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंसिस्ट ऑल इकोसिस्टम, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, मेरी बात को सुनिए, किसी भी एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमारे दिमाग में दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग, जब हम सुनते हैं अर्ली मॉर्निंग में कि बुलबुल, व्हेन, कब, आपका यहाँ पे, तो देखिए इसमें हमने क्या देखा, इसमें व्हेन वी हियर, जब हम सुनते हैं बुलबुल, जब हमें बुलबुल की सिंगिंग, जब बुलबुल गाती है अर्ली मॉर्निंग में इन द गार्डन में, तो हमें आपकी तो बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है। वी में आस्क, तो हम पूछ सकते हैं हाउ डज द वर्ड सिंग, ठीक है ना, वर्ड कैसे गाती है, और वाई डज द वर्ड सिंग, और वर्ड क्यों गाती है, ठीक है ना। वर्ड कैसे गाती है और वर्ड क्यों गाती है, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, वाइल द वाई टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन अवर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका है, वाई डज द वर्ड, सॉरी, हाउ डज द वर्ड सिंग, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ डज द वर्ड सिंग। तो उसका फर्स्ट आपकी क्वेश्चन का एग्जाम्पल देते हुए, द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, वॉइस बॉक्स होते हैं एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द वर्ड, ठीक है। तो वो कैसे गाती है, वर्ड सिंगिंग कैसे करती है, तो उसके पास क्या है, वॉइस बॉक्स है एंड वाइब्रेटिंग बोन्स हैं वर्ड्स में, इसलिए वो गा सकती है, ठीक है ना। कैसे गाती है, वाई डज द वर्ड सिंग, अब वर्ड क्यों गाती है, तो वेयर इज फॉर द सेकेंड क्वेश्चन द आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर है, मे लाई इन द वर्ड नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। वर्ड इसलिए गाती हैं क्योंकि उन्हें आवश्यकता होती है कम्युनिकेट करने की अपने पार्टनर से, ठीक है ना, या कम्युनिकेट करने की अपने मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जो ब्रीडिंग सीजन में मेट करने के दौरान वो कम्युनिकेट करती हैं, इसलिए वो गाती हैं, ठीक है। ये आपके दो टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके हमने आंसर देख लिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट, when you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both type. तो इसमें क्या है, when you observe, जो हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर को अपने चारों तरफ, ठीक है, अराउंड यू,
मतलब आप अपने चारों तरफ नेचर को ऑब्जर्व करते हो विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यू विल सर्टेनली कम अप विद मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ वो टाइप। मतलब तब आप एक साइंटिफिक नजरिए से, ठीक है ना, साइंटिफिक नजरिए से सोचिए, देखिए, ठीक है ना, साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड यू विल सर्टेनली कम अप, ठीक है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए साइंटिफिकली विद मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वो टाइप, व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, जब जो आपके नाइट में जो फ्लावर खिलते हैं वो जनरली वाइट क्यों होते हैं। हाउ डज द वीज नोज विच फ्लावर हैज नेक्टर, जो आपकी वीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो अपने जो फ्लावर है उसमें नेक्टर को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, कैसे जान लेती हैं, ठीक है ना। वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स, कैक्टस के पास इतने सारे थॉर्न्स क्यों होते हैं। हाउ डज द चिक, जो आपकी चिक है, सॉरी, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, ठीक है ना, जो आपका चिक है वो अपनी मदर को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, एंड सो ऑन। ये आपके सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग organism and between the organism and its physical abiotic environment. You have already learned in previous classes, आपने पहले छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ रखा होगा इकोलॉजी की एक डेफिनेशन, ठीक है ना। इकोलॉजी की डेफिनेशन आप लोगों ने छोटी क्लास में ही प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा, इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी द। तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन एंड फिजिकल एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच भी इंटरेक्शन, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी एनिमल है तो एनिमल किसी दूसरे एनिमल से इंटरेक्ट कर रहा है, एंड वहाँ जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट से आपका वहाँ टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, वहाँ की लाइट हो गया, टेम्परेचर हुआ, लाइट हुआ वहाँ का, ठीक है ना, वाटर हुआ, आपका सॉइल हुआ, तो ये सब आपके जो एबायोटिक फैक्टर हैं या एबायोटिक कंपोनेंट हैं, इनसे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, यही क्या है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी सिंपल सा मीनिंग है कि जो एनिमल अपने सराउंडिंग में जो कोई भी आपका एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट है उससे इंटरेक्ट करता है, दिस इज अ इकोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम देख लीजिए। एन इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम में है आपका इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है, एन इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है ना, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, मतलब प्लांट के बीच में, एनिमल के बीच में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीच के एंड अपने इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम बोल रहे हैं। ऑल थिंग्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है ना, all things in an ecosystem living and non-living work together to be one functional unit, ठीक है ना। ये आपकी इकोसिस्टम क्या फंक्शनल यूनिट है, तो चाहे आपकी लिविंग बीइंग हो, all things, ठीक है ना, इकोसिस्टम में जितने भी आपके थिंग्स हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, एक साथ वर्क करते हैं, इट इज अ मतलब टू बी अ फंक्शनल यूनिट, एक फंक्शनल यूनिट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, ecology is basically concerned with 4 level of biological organization, organism, फिर population, community and bio, ठीक है ना। इकोलॉजी एक हम अगर बेसिकली इसको कंसर्न करें, बेसिकली हम बताएं किसी को पढ़ें तो विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4 लेवल की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी एंड बायो। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम इकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पूरा लेवल पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है। अब एक ही स्पीसीज, ठीक है ना, एक ही स्पीसीज किसी भी एक एरिया में रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जब अलग अलग स्पीसीज है, देखिए यहाँ पे आपके लॉयन है, हॉक है आपका, ठीक है, जेब्रा है, ठीक है ना, एंड आपकी बुल भी है, भैंस, जो कोई भी है आपका ये, ठीक है ना, ये सारी स्पीसीज जब आपके एक साथ रह रही हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। फिर जब आपके इकोसिस्टम में क्या है, आपकी कई सारी स्पीसीज हैं वो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम, ठीक है ना। फिर क्या बनाएंगे, सारे इकोसिस्टम क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे,
देखिए एक इंडिविजुअल है, उसने पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, ठीक है ना। पॉपुलेशन होगी, देखिए एक ही इंडिविजुअल, कई सारे, एक ही स्पीसीज, कई सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। जब कई सारी स्पीसीज एक साथ रहते हैं क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, एक दूसरे इंटरेक्ट करती हैं, देन इकोसिस्टम, फिर आपका बायोम, देन आपका बायोस्फीयर। ओके, चलिए देखिए आप लोग यहाँ से, जस्ट वेट मैं इसको इधर कर दूँ, ठीक है। देखिए इसमें ऑर्गेनिज्म, मैं पेन ले लूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जस्ट वेट, organism survival and reproduction, the unit of natural selection, population dynamic, the unit of evolution, community interaction among population, ecosystem energy flux and cycling of nutrients, biosphere global processes। देखिए इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, ठीक है, फिर आपका इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। देखिए यहाँ पे, देखिए ये है आपका अवर बायोस्फीयर। तो देखिए इसमें बायोस्फीयर में देखिए आप लोग, ठीक है, अवर बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट। बायोस्फीयर क्या है, आपकी अर्थ का पार्ट है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम देख लीजिए, इकोसिस्टम इज दैट एरिया वेयर द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट। इकोसिस्टम क्या है, एक एरिया है जहाँ पर लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट की, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट। ओके, तो आप लोग देखिए इसमें, देखिए ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। देखिए इकोलॉजी एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर इसेंशियली आवश्यक है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं समझने की, हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है ना, टू देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में, इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल, ठीक है ना। जो कोई भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, रहने, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश करते हैं, इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल, ठीक है। वो रहते ही नहीं हैं, मैंने क्या बोला, वो रहते ही नहीं हैं, बल्कि ऑल्सो रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, वो उस एनवायरनमेंट में जीते ही नहीं हैं, रहते ही नहीं हैं, बल्कि रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो कैसे, हाउ, ठीक है ना, हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहाँ अडेप्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट में, अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, वहाँ कैसे रहते हैं और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, ठीक है ना, you may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun। ये भी हमने पढ़ रखा है, छोटी छोटी क्लासेस में आपको पढ़ा देते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है, ठीक है ना, तो हाउ द रोटेशन अवर प्लेनेट, हमारा रोटेशन कैसे प्लेनेट करता है अराउंड द सन, ठीक है ना। आपका सन है तो सन में कैसे हमारा प्लेनेट रोटेट करता है एंड टिल्ट होता है ऑफ इट्स एक्सिस, अपनी धुरी पर कैसे टिल्ट होता है, कॉज एनुअल वेरिएशंस, और इसकी वजह से कौन कौन से एनुअल वेरिएशंस आते हैं इन द इंटेंसिटी, ठीक है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी जो आपका होता है ना, जब आपका सन बिल्कुल जब टिल्ट नहीं होता तो वहाँ पे आपका सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है ना, वही सब है यहाँ पे। तो वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशंस, ठीक है ना, एंड ड्यूरेशंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, आपके टेम्परेचर में जो टेम्परेचर ड्यूरेशन है उसमें भी आपकी वेरिएशंस आते हैं, रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स,
ठीक है ना। अलग अलग सीजन आपकी बरसात, ठीक है ना, एंड आपका सर्दी वाला मौसम, ठीक है, गर्मी वाला मौसम, इन सब की बात कर रहे हैं। दीज वेरिएशंस टुगेदर विद द एनुअल वेरिएशंस, ये सारे वेरिएशंस आपस में मिलते हैं और एनुअल वेरिएशंस होता है, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि इसमें आपकी रेन एंड स्नो दोनों ही आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन, रिमेंबर प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा, ठीक है। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन, इससे आपको फॉर्मेशन होता है मेजर बायोम्स का, ठीक है ना। जो आपका सन एक्सिस, मतलब आज आपकी जो आपकी सन पे जो आपका प्लेनेट है वो रोटेशन कर रहा है, ठीक है ना, एक्सिस वहाँ पे टिल्ट हो रहा है एक्सिस पे, तो वहाँ से कुछ वेरिएशंस आते हैं, तो उस वेरिएशन से आपकी फॉर्मेशन होता है मेजर बायोम का, ठीक है ना। फॉर्मेशन किसका होता है? मेजर बायोम का। सच एज आपका डेजर्ट, ठीक है, आप राजस्थान में जाके देखिए वहाँ पे कितना बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। देन रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, बायोस्फीयर द पोर्शन ऑफ द प्लेनेट विच इन लाइफ exist, biome a group of ecosystem that have the same climate and similar dominant communities। देखिए अब इसको हम थोड़ा अच्छे समझेंगे, ठीक है, बट वेट। देखिए ये जो मैं आपका कुछ भी डिस्कस कर रही हूँ वो आपका सारा का सारा आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक वर्ड, ठीक है ना, एवरी सिंगल वर्ड आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, ओके। तो ये डायग्राम भी आपका एनसीईआरटी का है, तो आप लोग इसको काफ़ी अच्छे समझिए, ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, ओके। आपका पेन ले लूँ इसमें मैं, ठीक है, जस्ट वेट, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे रेन, ठीक है, रेन एंड स्नो की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक, कितनी रेन होती है। और यहाँ पे है आपका मेन एनुअल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस जिसे हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना। और यहाँ हमने क्या लिया है आपका प्रेसिपिटेशन, रेन एंड स्नो। तो बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। जो आपका बायोम है, ठीक है, यहाँ पे बायोम देखिए, डेजर्ट बायोम है आपका, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन, आपका सॉरी एल्पाइन टुंड्रा, ओके। तो ये जो आपके बायोम है इनको हमने किसके रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है? आपके टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के रेस्पेक्ट में। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले देखिए हम डेजर्ट को देख लेते हैं। तो देखिए डेजर्ट, ठीक है ना, डेजर्ट में देखिए यहाँ पे बारिश, ठीक है ना, या स्नो यहाँ पे बहुत कम है। देखिए कितना कम है, 50, ठीक है ना, 50 है आपका, तो बहुत कम है, यहाँ पे नाम मात्र का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बारिश और आपकी स्नो बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देखिए आप लोग, टेम्परेचर देखिए 25 से अबव है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका टेम्परेचर है, तो ये आपका डेजर्ट का है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, डेजर्ट। फिर उसके बाद देखिए आप लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखिए, देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखिए आपकी बारिश कितनी हो रही है, देखिए 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 बारिश, ठीक है ना, 400 सेंटीमीटर से अधिक आपकी क्या है, बारिश है। और आपका टेम्परेचर इतना नहीं है, आपका टेम्परेचर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तब भी आपका टेम्परेचर है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, आपका बारिश भी आपकी बहुत ज़्यादा है और आपका टेम्परेचर भी आपका मतलब ठीक है, ठीक है। देन आप लोग देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट में, देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट में आपका देखिए यहाँ पे बारिश आपकी कम हो जाती है, ठीक है ना। आपकी जो आपके टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे आपकी बारिश कम होती है, 200 की समथिंग है आपकी, और आपका टेम्परेचर भी आपका 20 की समथिंग मान लीजिए, ठीक है। देन आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट में देखिए, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आपका बारिश भी मिनिमम है एंड आपका टेम्परेचर भी मिनिमम, मतलब मिनिमम नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ग्रासलैंड में देखिए, ग्रासलैंड में आपका, ग्रासलैंड में देखिए आपका ग्रासलैंड में बारिश कम है, देन टेम्परेचर आपका ठीक मतलब मोस्टली ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में देखिए यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में पहुँच गया है, देखिए मेरी बात को सुनिए, यहाँ पे टेम्परेचर आपका कहाँ पहुँच गया है,
माइनस में पहुंच गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए माइनस में आपका टेम्परेचर पहुंच चुका है और आपका बारिश, ठीक है ना, जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो आपका कितना है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका होता है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम, ठीक है। रीजनल एंड लोकल जो वेरिएशंस हैं ईच बायोम में, जो आपने अभी बायोम देखे, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, ठीक है ना। या सॉरी, यहाँ पे आपकी वाइड वैरायटी फॉर्मेशन होता है, अधिक वैरायटी होती है हैबिटेट की, ठीक है ना। यहाँ पे जो हैबिटेट है वहाँ पे अधिक वैरायटी मिलती है आपको। मेजर बायोम ऑफ इंडिया आर सोन इन फिगर 13.2, तो मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। 13.2 में आपके इंडिया के मेजर बायोम दिखाए गए हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग, फर्स्ट आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये आपका बायोम है, ठीक है ना। सेकंड आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट है, देन आपका देखिए डेजर्ट है, एंड ये आपका क्या है, सी कोस्ट है, ठीक है ना। जो आपका ओशियन वगैरह, सी वगैरह वहाँ पे आपकी ये सी कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट वेट, ओके। ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट, ठीक है ना। आपकी अर्थ प्लेनेट पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, नॉट जस्ट ऑन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट, यहाँ पे आपकी कुछ फेवरेबल हैबिटेट ही नहीं है, बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट, ठीक है ना। जैसे आप राजस्थान, मतलब आप डेजर्ट में ही देख लीजिए, यहाँ पे कोई फेवरेबल हैबिटेट है नहीं है ना, हार्श हैबिटेट है, एक्सट्रीम हैबिटेट है। हार्श मतलब बहुत कठिनाई से जहाँ पे आपकी लिविंग बीइंग जीवित रहते हो, अपने आप को सर्वाइव करते हो, ठीक है ना। तो ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट अ फ्यू फेवरेबल मतलब जो आरामदायक हैबिटेट है, ठीक है ना। बट इवन आपका आरामदायक हैबिटेट ही नहीं है आपके अर्थ प्लेनेट पे, इसके अलावा एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट भी है। स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, ठीक है ना, आप राजस्थान डेजर्ट को ही देख लीजिए, ठीक है ना। परफ्यूजली रेन सोक्ड, ठीक है ना, मेघालय फॉरेस्ट, ओके, डीप ओशियन ट्रेंचेस, ठीक है ना, एंड टोरेंशियल स्ट्रीम, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप्स, एंड जो बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग, ठीक है ना, जो बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग है, यहाँ पे आपके कुछ सब बैक्टीरियाज जो पाए जाते हैं, ठीक है, एंड स्ट्रिंग कंपोस्ट पिट्स, टू नेम ऑफ फ्यू। इवन आपकी जो इंटेस्टाइन है इज अ यूनिक हैबिटेट, ठीक है ना। आपकी जो इंटेस्टाइन है वह भी एक यूनिक हैबिटेट है, बिकॉज वहाँ पे 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स मिलते हैं, ठीक है ना। जो आपकी हैबिटेट कौन सा इंटेस्टाइन है, जो आपकी इंटेस्टाइन है वो भी एक यूनिक हैबिटेट है, बिकॉज वहाँ पे आपके छोटे छोटे माइक्रोब्स मिलते हैं, स्पीसीज, ठीक है ना। 100 ऑफ स्पीसीज मिलती हैं आपकी माइक्रोब्स की। तो आपकी जो अर्थ जो आपका प्लेनेट है वहाँ पे बहुत सारी वाइड वैरायटी है, एक्सट्रीम भी है, आपकी फेवरेबल भी है। जैसे आप डेजर्ट की बात कर लो, ठीक है ना, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग की बात कर लो, ठीक है ना, मेघालय फॉरेस्ट की बात कर लो आप लोग, तो कई सारे आपके यहाँ पे मतलब वाइड वैरायटी है, ठीक है ना, हैबिटेट है आपका, वैरायटी काफ़ी है आपकी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड्स टू सो मच वेरिएशंस इन फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। यहाँ पे आपका जो हैबिटेट है, डिफरेंट हैबिटेट है, यहाँ पे केमिकल एंड फिजिकली वेरिएशंस मिलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है ना, वो क्या है आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना। जो आपका मेजर आपका फैक्टर है यहाँ पे वो क्या है आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन फैक्टर बोल लीजिए, कंपोनेंट बोल लीजिए, वो क्या है आपका फिजिकल एंड केमिकली हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है आपका टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। वी मस्ट रिमेंबर, ठीक है ना, दैट द फिजिको केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट alone do not characteristics the habitat of an organism completely. The habitat include biotic component also. अब क्या बोल रहा है कि अकेली ही एबायोटिक कंपोनेंट ओनली एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है हैबिटेट की, ठीक है ना, करेक्टराइज नहीं है हैबिटेट का, ऑर्गेनिज्म का कंप्लीटली। ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म का मतलब जो एक आपका ऑर्गेनिज्म है उसको ओनली एक फिजिकल और केमिकल ही अफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो आपकी बायोटिक कंपोनेंट है वो भी उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका पैथोजेंस हो गया, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम इन सबको देखेंगे, देखिए हम इन सबको देखेंगे आपके
फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, फिर हम देखेंगे आपका वाटर, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे, आप देख लीजिए पहले आपका टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ठीक है, ये आपके एबायोटिक फैक्टर हैं। फिर हम बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आपके, ये तो आपके एबायोटिक कंपोनेंट हो गए, ठीक है ना, टेम्परेचर भी है आपका यहाँ पे। उसके बाद आपके जो बायोटिक कंपोनेंट है ये सब आपस में मिलके ही आपके हैबिटेट, मतलब आपके हैबिटेट में जो आपके ये सब आपस में ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इसमें पैथोजेंस, ठीक है ना, इंटरेक्ट करते हैं आपस में ये लोग, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे, ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, फिर आपका यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के चलते आपका इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन होता है, इवॉल्व होते हैं, एंड एडेप्टेशंस टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। देखिए अब क्या है, यहाँ पे इवोल्यूशन आ गया आपका, इवोल्यूशन हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इवोल्यूशन में आपके चैप्टर में ये सब है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, वो सिलेक्ट करता है, जैसे कि आपकी कोई भी एनिमल है, अगर वो उस हैबिटेट में, अगर हैबिटेट में वो सर्वाइव कर गया तो उसका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, फिर वो इवॉल्व करता है अपने आप को, ठीक है ना, एडेप्टेशंस होते हैं उसमें, ठीक है, टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल, वहाँ पे वो सर्वाइव करता है, एंड फिर रिप्रोडक्शन करता है अपने हैबिटेट में, ठीक है ना, अपनी नई संतान को उत्पन्न करता है, ठीक है। देखिए आप लोग के ये आपके आगे हैं आपके मेजर एबायोटिक फैक्टर, जिसमें आपका फर्स्ट टेम्परेचर है, ठीक है, तो आपका ये पूरा टेम्परेचर है, नेक्स्ट आपका वाटर है, ओके, फिर देखिए आपका लाइट है, नेक्स्ट आपका सॉइल है, ठीक है ना, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, जो आपके एबायोटिक फैक्टर उसका रेस्पॉन्स क्या है, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है, ओके। तो ये देखिए ये सारा आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है आपका, इसमें एक सिंगल वर्ड आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, इसमें आपका टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ठीक है ना, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, एंड वाटर भी आपका उसमें इंक्लूड है, ओके। देन ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू, आप इसको रिवाइज करते रहिए, ओके।